नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की खास वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष तौर पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। एकादशी के दिन व्रत करना और भगवान विष्णु की पूजा करना जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य देता है। वहीं कुछ एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इनमें मोक्षदा एकादशी शामिल है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करना पितरों को मोक्ष दिला आता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए इसे पुण्यदायी नहीं और मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इसी वजह से इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एक अर्शी को मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 8:16 बजे से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 7:12 बजे समाप्त होगी। गृहस्थ जान शैव संप्रदाय के लोग 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे। इस दिन शिव योग भी बन रहा है। मोक्षदा एकादशी 2023 पारण समय 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण समय 23 दिसंबर की दोपहर 1:22 से 3:26 तक का समय है। वहीं 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले जातकों के लिए पारण का समय 24 दिसंबर की सुबह 7:11 बजे से 9:15 तक का समय रहेगा। ध्यान रहे कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, लिहाजा मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ भी जरूर करें। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, फिर मंदिर और घर को अच्छे से साफ करें, पूरे घर में गंगाजल छिड़क लें, स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें, विष्णु जी को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर उन्हें रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर विष्णु जी की आरती कर लक्ष्मी जी की भी आरती करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा दें, इसके बाद ही भोजन करें और व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी महत्व एवं कथा: इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। इस विषय में एक कथा कही गई है जो इस प्रकार है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकंद ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न देखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा, मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूं और मेरे पिता कष्ट में है। ये जानने के बाद से मेरा शरीर दुर्बल हो चुका है, कृपा कर मुझे इसका हल बताए। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए, वहां कई सिद्ध गुरु थे, सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समय बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे, उनकी आंखों से अश्रु की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी, इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा, पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने का कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया, अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के का निवारण होता है। मोक्षदा एकादशी पर जरूर करें ये काम। नंबर 1, करें ये 2 पाठ। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करने वालों पर मां लक्ष्मी मेहरबान रहती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वह इस उपाय से मुक्ति पाते हैं। ये साल 2023 की आखिरी एकादशी होगी। नंबर 2, पूजा और मंत्र। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं और शाम को तुलसी में दीपक लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। कहते हैं इससे धन आगमन के रास्ते आसान हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती है। नंबर 3, दालन्य
धन, कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, घी का दान मोक्षदा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। व्यापार में चल रही परेशानियों का अंत होता है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। नंबर 4, व्रत न कर सके करें तो करें ये उपाय। अगर किसी कारण से व्रत न कर पाए तो मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने, इससे व्रत करने के समान फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी पर ये गलतियां भूलकर भी ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने का पाप न करें। मान्यता है इस दिन तुलसी जी एकादशी को निर्जला व्रत करती है, ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने पर पाप के भागी बनते हैं। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, मन में किसी के लिए बुरे विचार न लाएं, इससे मोक्षदा एकादशी व्रत फल से वंचित रह जाएंगे। चावल न खाएं, नाखून, बाल काटना भी एकादशी के दिन वर्जित है, इससे दोष लगता है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। ये तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए हमें कुछ उपाय विशेष दिनों पर अवश्य ही करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी का उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रोली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर ताबीज में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नाम आज तक का पाठ करें। तुलसी नाम आज तक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम है। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नाम आज तक का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि एकादशी के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 2, आप जानते हैं गाय का उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और परिवार में सुख, समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तेल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल, गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु, केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दिया और दीपक का उपाय। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर घर के मंदिर में या फिर घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, साथ ही आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4 पर बात करते हैं नमक के उपाय की। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 पर चावल यानी अक्षत की बात करते हैं।
दोस्तों आप सभी तो जानते ही है कि हमारी पूजा में अक्षत यानी चावल का कितना महत्व है। बस इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों एकादशी के दिन घर की किसी महिला से अन्य किसी महिला को चावल दान करवाएं, ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन हल्दी के साथ चावल मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें, ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति मजबूत होती है। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग, खाद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर खरीदें ये चीजें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। साथ ही इस दिन सफेद हाथी की मूर्ति खरीदना या मछली की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ देगा। चांदी की मछली खरीदना बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। अब ऐसे में इस तिथि पर इन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। एकादशी के दिन करें गर्म कपड़े का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन गर्म कपड़े का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसे खासकर दान करना चाहिए। एकादशी के दिन करें सरसों तेल का दान। मोक्षदा एकादशी के दिन सरसों के तेल का दान बेहद शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है और सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके काम में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही होगी तो उसे छुटकारा मिल सकता है। एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन लोहे के बर्तन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एकादशी के दिन दवा का दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन का दान करना उत्तम माना जाता है। इससे व्यक्ति को सभी रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है और जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां टल सकती है। मोक्षदा एकादशी के दिन अनाज का दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज का दान जरूर करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। दिन गेहूं, दाल, चावल, तेल, शक्कर का दान करने से अन्न का कभी अभाव नहीं होता है। इससे व्यक्ति को अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। मोक्षदा एकादशी पर करें ये उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इसे गीता जयंती पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी भी एकादशी पर कर लिया जाए तो व्यक्ति के भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। ये सभी उपाय करने में बहुत सरल है और इन्हें करते ही तुरंत असर दिखाई देता है। जानिए मोक्षदा एकादशी के ऐसे ही कुछ टोटकों के बारे में। इस दिन एकादशी का व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इस उपाय से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार की तरक्की होती है। यदि संभव हो तो अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराएं तथा इसके किसी एक अध्याय का हवन भी करवाएं। इससे घर में मौजूद सभी नेगेटिव शक्तियां समाप्त होती है। किसी कारण से घर में आ गई बुरी शक्तियों को भगाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। ज्योतिष के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मां लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए। उनके ललाट पर पीले चंदन से तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं, पीले रंग के पुष्प, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। इस तरह विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर आसन हो जाती है तथा उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो इसके लिए उसे लगातार 108 एकादशियों तक इस उपाय को करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के रथ में बैठकर अर्जुन को गीता उपदेश करते हुए स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। उनका ये स्वरूप समस्त पापों का नाश करने वाला और व्यक्ति को मोक्ष देने वाला है। इस एक उपाय से व्यक्ति को अन्य किसी पूजा पाठ आदि की जरूरत नहीं पड़ती और उसके पाप नष्ट होकर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और गरीबों को केला, अन्न, धन और वस्त्रों का दान जरूर करें। ऐसा करने से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और धन लाभ के योग बनते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग मोक्षदा एकादशी के दिन शाम के वक्त तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और इस दौरान एम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कार्यों में सफलता पाने के लिए एकादशी के दिन पीपल के 11 की एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करें। इस दौरान श्रमोशन नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर शाम के वक्त पीपल के पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और सफलता के योग बनते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।